अनुशीलन मंडल के सभी यूट्यूब चैनल के श्रोताओं, सब्सक्राइबर्स का आज बहुत दिनों के बाद मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं के कारण काफ़ी दिनों से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका। आज मैं एक ऐसे विषय पर संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा जो निजी अनुभव से संबंधित है। जो अनुभव व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से, अपने प्रयोग से सीखता है, उसका विकल्प न तो किताबी ज्ञान होता है और न किसी प्रकार का व्याख्यान। हम एक स्वास्थ्य संबंधी संकट का सामना मुझे करना पड़ा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने आई, उसके मूलतः दो कारक हैं। सबसे पहला है धैर्य, जिसको कहते हैं पेशेंस, और दूसरा है मोटिवेशन या प्रेरणा। धैर्य के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है गोस्वामी जी की कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य का परीक्षण आपत्ति के समय में होता है। सामान्य परिस्थितियों में तो हर एक व्यक्ति सामान्य रूप से व्यवहार करता है, लेकिन यदि कोई आपत्ति आ जाए तो धैर्य की परीक्षा होती है, मित्र की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है और नारी यानी धर्मपत्नी की परीक्षा होती है। ऐसी परिस्थितियों में धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र होता है, क्योंकि धैर्य से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको उतावलेपन से बचाता है। जो व्यक्ति उतावला होता है, धैर्य धारण नहीं करता है, वो सफल नहीं हो पाता है और निराशा का शिकार होता है, अवसादग्रस्त हो जाता है और उल्टा सीधा कार्य करने लगता है और असफल हो जाता है। धैर्य से सबसे बड़ा लाभ होता है कि सहनशीलता आती है, आत्मसंयम अपने आप आएगा। या आत्मसंयम धैर्य के लिए बहुत आवश्यक है। धैर्य होने पर आत्मसंयम भी आता है और सहनशीलता भी आती है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ कार्य विलंबित होते हैं, बार बार कोई व्यक्ति असफल होता है। असफल होने पर अनेक लोग बीच में कार्य को छोड़ देते हैं, निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से अवसादग्रस्त हो जाता है। जो धैर्यशाली पुरुष होता है, उसका सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आक्रमण नहीं होता है, ना अनिर्णय की स्थिति रहता है। उचित समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। रहीम का एक दोहा है कि रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत लगी है। अच्छा बुरा दोनों समय बदलता रहता है। कोई समय कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं रहता है, वो परिवर्तनशील होता है। इस तरह विपत्तियां भी आती हैं, जाती हैं। दे कम एंड गो। हम अपने जीवन में अनेक चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से प्रेरणा लेते हैं। एक पेड़ होता है मलबरी। मलबरी धैर्य के कारण ही मलबरी का पत्ता रेशम में कन्वर्ट हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक मकड़ी से, स्पाइडर से शिक्षा लिया। एक मकड़ी दीवार पर चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, चढ़ रही थी, गिर जा रही थी। ऐसा अनेक बार हुआ, लेकिन लगातार प्रयास करती रही, एक बार सफल हो गई। इससे नेपोलियन ने प्रेरणा लिया कि एक मकड़ा देखिए, स्पाइडर कितने धैर्य और अध्यवसाय से कार्य किया, हमने सफल हुआ। आप किसानों को देखिए, फसल बोते हैं और बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद फसल आती है। माली को देखिए, एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। 100 घड़ा पानी से फलदार वृक्षों की सिंचाई माली करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज सिंचा कल फल आ गया। बहुत धैर्यपूर्वक उसे सहन करना पड़ता है, तब कहीं फल आता है। इसलिए हमारा अपने श्रोताओं से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूवर और लाइकर से ये अपना निजी अनुभव बता रहे हैं कि उन परिस्थितियों में धैर्य में
मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। और दूसरी चीज़ होती है प्रेरणा। अच्छा मोटिवेशन होता है तो अनेक विपत्तियों से आप निकल जाते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, कंपटीशन दे रहे हो, यानी किसी आपत्ति में हो, तो प्रेरणा बहुत अनिवार्य शक्ति होती है। प्रेरणा से भी महत्वपूर्ण कार्य आवश्यक है व्यवस्थित कार्य योजना, अपने ऊपर विश्वास करना, अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण करना, आसपास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनकी सहायता से रास्ता निकाल कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, धैर्यपूर्वक, शांतिलतापूर्वक और बुद्धिपूर्वक। चुप रहे, धैर्यपूर्वक, धैर्य धारण करने का तात्पर्य किताब नहीं है कि चुप होकर अनिर्णय की स्थिति में बैठ जाइए। सोचते रहिए, अपने लक्ष्य के लिए चिंतन करते रहिए। जब उचित समय आ जाए तो प्रयास करिए, समय आ जाता है सफलता मिल जाती है। इसी बात को मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ कि हमने धैर्य और सहनशीलता से काम न लिया होता तो शायद मेरी स्थिति बड़ी खराब होती। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा ये सुझाव है, ये अनुरोध है कि जीवन में कभी भी विचलित न हो, धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सभी श्रोताओं को, सभी व्यूअर्स को, सभी लाइकर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देते हैं और उनके मंगल की कामना करते हैं। धन्यवाद।